हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम बात करते हैं, ये लेक्चर नंबर 20 है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर से रिलेटेड। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या होता है, ये हम लेक्चर नंबर 19 में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये लेक्चर नंबर 20 में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इसके बाद कुछ थ्योरम्स भी हैं लिमिट को फाइंड करने की, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि कैसे हम कुछ जो गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन रिजल्ट्स हैं, उसका यूज़ करते हुए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर, जैसे मान लिया हमारे पास कुछ सीक्वेंस ये गिवन है, ठीक है, इसकी एक ही लिमिट आएगी। लिमिट होगी तो एक ही होगी, लिमिट पॉइंट की बात नहीं कर रहे, लिमिट की बात कर रहे हैं। लिमिट है इसका मतलब एक ही है, वो क्या है, जीरो। इसका मतलब इसका सुपीरियर, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों ही जीरो हो जाएंगे। इससे हम लिमिट सुपीरियर को डिनोट करते हैं ऊपर ये लगा करके बार, और नीचे साइड में बार लगा करके लिमिट इंफीरियर को डिनोट करते हैं। ओके, अब जैसे एक सीक्वेंस ये गिवन है यहाँ पर, हमने इसमें A1 A2 A3, यहाँ से A1 A2 A3 फाइंड करना शुरू किया, तो हमारे पास कुछ ऐसे टर्म मिलने स्टार्ट हुए। √3/2, √3/2 0, फिर यहाँ पर मिलेगा √3/2, फिर 0, फिर √3/2 एंड सो ऑन, ऐसे टर्म मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें √3/2 भी इनफाइनाइट टाइम रिपीट होगा, और माइनस के √3/2 भी इनफाइनाइट टाइम रिपीट होगा, और जीरो भी इतने ही टाइम रिपीट होता चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसमें लिमिट सुपीरियर ये वाला पॉइंट हो जाएगा जो इसका पॉजिटिव है, और लिमिट इन्फीरियर वो हो जाएगा जो निगेटिव है। तो ऐसे भी हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख लेंगे ट्रेंड किधर जा रहा है चलता हुआ, सीक्वेंस कैसे फॉर्म हो रही है, कौन से टर्म रिपीट हो रहे हैं फाइनाइट इनफाइनाइट टाइम। ओके, उनमें जो सबसे बड़ा टर्म है वो सुपीरियर हो जाएगा, और जो छोटा टर्म है वो इन्फीरियर हो जाएगा, लिमिट इन्फीरियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे ही सॉल्व किया है इसे। यहाँ पर 0, √3/2 माइनस √3/2 आर रिपीटिंग इनफाइनाइट मेनी टाइम्स, सो दीज आर द only limit points. So limit superior is this and limit inferior of the sequence is this. Okay, एक रिलेशन है ये लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर, सुप्रीमम एंड इन्फीमम के बीच में। तो अगर कोई सीक्वेंस है हमारे पास, जाहिर सी बात है उसका लिमिट इंफीरियर जो होगा वो लेस होगा लिमिट सुपीरियर से, और इन्फीमम ऑफ दैट सीक्वेंस इज लेस देन द लिमिट इंफीरियर, एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ दैट सीक्वेंस, लिमिट सुप्रीमम ऑफ दैट सीक्वेंस इज ग्रेटर देन द लिमिट सुपीरियर। ओके, तो सुप्रीमम जो होता है वो ग्रेटर होता है लिमिट सुपीरियर से, और इन्फीमम जो होता है वो लेसर होता है, लेस देन और इक्वल टू होता है लिमिट इंफीरियर से। ओके, तो ये रिलेशन है लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, इन्फीमम एंड सुप्रीमम में किसी सीक्वेंस के। ये मैं डायरेक्ट वो पॉइंट आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इन पे रिजल्ट आते हैं, इन्हीं रिजल्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ और रिजल्ट्स हैं हमारे पास। अगर an bn आर टू बाउंडेड सीक्वेंस, अब यहाँ पर टर्म बाउंडेड यूज हुआ, अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस गिवन है विद दिस रिलेशन की an इज लेस देन इक्वल टू bn, देन द लिमिट सुपीरियर ऑफ an लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू इसी रिलेशन के साथ में लिमिट सुपीरियर ऑफ bn, एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ an इज लेस देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ bn। लिमिट सुपीरियर ऑफ an प्लस bn इज लेसर देन इक्वल टू लिमिट सुपीरियर, दोनों पे अगर सुपीरियर सुपीरियर है तो ये हमेशा लेसर रहेगा, अगर इनमें से एक पे भी सुपीरियर और एक पे इंफीरियर आ गया तो ये ग्रेटर हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि इन तीनों रिजल्ट के अंदर ध्यान से देखना है, और इन पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है। लिमिट सुपीरियर है an प्लस bn का, तो ये लेसर होगा अगर दोनों पे सुपीरियर सुपीरियर से, और एक पे सुपीरियर एक पे इंफीरियर, या पहले पे इंफीरियर दूसरे पे सुपीरियर आ गया, एक भी इस साइड पे इंफीरियर हो गया, तो इधर वाला पार्ट ग्रेटर हो जाएगा, ये वाला पार्ट ग्रेटर हो जाएगा, ये वाला पार्ट ग्रेटर हो जाएगा। सो लिमिट सुपीरियर ऑफ an प्लस bn is greater than or equal to limit superior of an plus limit inferior of bn. Similarly, limit superior of an plus bn is greater than or equal to limit inferior of an plus limit superior of bn. Now, अब कुछ और रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। लिमिट इंफीरियर, इंफीरियर की बात कर रहे हैं हम। देखो इंफीरियर में अगर अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ए ग्रेटर आ रहा है, अगर कोई सा भी एक ग्रेटर हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ये लेसर आएगा। लेकिन अगर ये दोनों जगह पर यहाँ पर इंफीरियर इंफीरियर रहता तो उस कंडीशन में ये वाला पार्ट ग्रेटर हो जाता। लेकिन क्योंकि एक सुपीरियर हो गया, चाहे तो वो पहला सुपीरियर हो या दूसरे वाला सुपीरियर हो, लिमिट सुपीरियर ऑफ an प्लस लिमिट सुपीरियर ऑफ bn, यहाँ पर लिमिट सुपीरियर ऑफ an प्लस लिमिट इंफीरियर ऑफ bn, तो एक इंफीरियर और एक सुपीरियर हो गया, तो उस कंडीशन में जो लिमिट इंफीरियर ऑफ an प्लस bn है वो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। ओके, ये तो थी हमारे पास एडिशन वाली कंडीशन। अब प्रोडक्ट पे आते हैं। लिमिट सुपीरियर ऑफ an इंटू बी एन लेस देन इक्वल टू, दोनों पे सुपीरियर सुपीरियर है, ठीक है, एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ an इंटू बी एन ग्रेटर हो जाएगा अगर इनमें से एक भी लेस हो, इधर में अगर एक भी लेस हो गया, एक भी लेस हो गया तो
लिमिट सुपीरियर ऑफ प्रोडक्ट का जो लिमिट सुपीरियर है an इंटू बी एन का वो ग्रेटर हो जाएगा अगर इन दोनों में से एक भी इन्फीरियर हो गया। अगर दोनों सुपीरियर रहते हैं, लिमिट सुपीरियर ऑफ an इंटू लिमिट सुपीरियर ऑफ bn रहते हैं, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट का जो लिमिट सुपीरियर होगा वो लेस देन रहेगा। ओके, इन सब के प्रूफ भी हैं लेकिन उनकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आप रिजल्ट्स याद रख के और उन पर क्वेश्चन सॉल्व करके ही आप लोग को ज्यादा स्किल्ड कर सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इंटू बी एन ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन प्लस लिमिट इंटू लिमिट इंफीरियर ऑफ बी एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये वाला रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट आप यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको उसको यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। लिमिट इंफीरियर है तो ग्रेटर रहेगा अगर दोनों में इंफीरियर इंफीरियर है, अगर एक में भी सुपीरियर आ गया तो ये लेसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है देखो दोबारा से इस वाले रिजल्ट में भी। ओके, अब ये भी बड़े अच्छे रिजल्ट है, बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लिमिट इंफीरियर ऑफ 1/an का अगर इंफीरियर निकालने 1/n का तो नीचे जाकर के 1/होल का सुपीरियर हो जाएगा विद दिस कंडीशन की an लिमिट सुपीरियर ऑफ an पॉजिटिव रहे। सिमिलरली अगर 1/an कर रहे हैं हम तो ये लिमिट इंफीरियर में कन्वर्ट हो जाएगा, सुपीरियर इंफीरियर में कन्वर्ट हो जाएगा 1/, में अगर ये लिमिट इंफीरियर जो है वो पॉजिटिव है इस कंडीशन के साथ में। ओके, तो क्या देखा हमने यहाँ पर, लिमिट सुपीरियर था, ये इंफीरियर था तो यहाँ पर सुपीरियर हो गया, यहाँ पर सुपीरियर था तो यहाँ पर 1/, में आने के बाद इंफीरियर हो गया। लिमिट इंफीरियर ऑफ an अपॉन bn ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ ऊपर वाले के लिए इंफीरियर, नीचे वाले के लिए सुपीरियर। जैसे आप यहाँ से याद रख सकते हैं, अगर यहाँ पर इंफीरियर है तो ऊपर वाले पे, अगर यहाँ पर इंफीरियर है तो ऊपर वाले पे इंफीरियर रहेगा, नीचे वाले सुपीरियर रहेगा, प्रोवाइडेड लिमिट ऑफ bn इज पॉजिटिव, लिमिट सुपीरियर ऑफ bn इज पॉजिटिव। सिमिलरली लिमिट सुपीरियर ऑफ an अपॉन bn सुपीरियर, अब देखो यहाँ पहले सुपीरियर है, ध्यान रखने की बात है, यहाँ पर जब इंफीरियर था तो ऊपर वाले में इंफीरियर हो गया था, लेकिन यहाँ पर सुपीरियर होने के बावजूद दोनों जगह इंफीरियर इंफीरियर ही रहेगा, प्रोवाइडेड अगर bn जो है वो इंफीरियर है, लिमिट इंफीरियर ऑफ bn अगर लेस देन 0 है। तो लिमिट सुपीरियर ऑफ an अपॉन bn लेस देन और इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ an अपॉन लिमिट इंफीरियर ऑफ bn, प्रोवाइडेड लिमिट इंफीरियर ऑफ bn लेस देन 0। ओके, अब माइनस अगर आ रहा है, ये माइनस अगर लिमिट सुपीरियर ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ an मतलब माइनस निगेटिव है अगर हमारी सीक्वेंस, तो निगेटिव टर्म बाहर आएगा सुपीरियर इंफीरियर में और इंफीरियर सुपीरियर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इंफीरियर था, निगेटिव सीरीज थी तो सुपीरियर में कन्वर्ट हो गया, ये सुपीरियर था और निगेटिव हमारी सीक्वेंस थी तो इंफीरियर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर जो लैम्डा मैंने लिया है, लैम्डा का रोल भी बेसिकली निगेटिव पॉजिटिव उसके अकॉर्डिंग ही है। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो एज इट इज रहेगा, अगर लैम्डा निगेटिव है तो सुपीरियर का इंफीरियर हो जाएगा। ठीक है बात, जैसे यहाँ पर आप देखें अगर इंफीरियर है तो इंफीरियर का इंफीरियर रहेगा क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अगर लैम्डा निगेटिव हो जाए, लैम्डा अगर निगेटिव हो जाए तो सुपीरियर का इंफीरियर लैम्डा टाइम्स ऑफ इंफीरियर। अच्छा, लैम्डा कोई रियल नंबर है तो लैम्डा इससे बाहर आ जाता है, सुपीरियर से भी और लिमिट इंफीरियर से भी। ठीक है, जब लिमिट फाइंड करते हैं लैम्डा को हम पहले लगा देते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन अगर ये निगेटिव और पॉजिटिव है तो सुपीरियर को इंफीरियर में और इंफीरियर को सुपीरियर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया लैम्डा टाइम्स ऑफ an, अगर लैम्डा निगेटिव है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सुपीरियर है लेकिन इंफीरियर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर ये 20th रिजल्ट में इंफीरियर है और लैम्डा निगेटिव है तो इंफीरियर का सुपीरियर में कन्वर्ट हो गया लैम्डा टाइम्स, लैम्डा लैम्डा सबसे बाहर आ जाएगा। ओके, एक ये रिजल्ट है, ये भी उसी की तरह से, कुछ नहीं है। कन्वर्जेंस होने के लिए ये है कि सुपीरियर लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर एक ही लिमिट आए, मतलब सुपीरियर और इंफीरियर एक ही हो तो हम कहेंगे ये कन्वर्जेंट है। और डाइवर्जेंस के लिए है कि लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर या तो पॉजिटिव आ जाए प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी तक कन्वर्ट डाइवर्ट कर जाए तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस हमारी डाइवर्जेंट है। अगर हम डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंस को सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस कंडीशन में अगर हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर को प्लस इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव साइड में इन्फिनिटी तरफ डाइवर्ज करें या निगेटिव साइड पे डाइवर्ज करें तो हम कहेंगे सीक्वेंस जो है डाइवर्जेंस है। और सुपीरियर लिमिट और इंफीरियर लिमिट एक ही पॉइंट आता है, अगर ये लिमिटिंग वैल्यू आती है तो उस कंडीशन कहेंगे सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है। ओके, सो इतना ही था इसमें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे इसके बारे में कि इसकी कुछ थ्योरम्स हैं, कोची थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।
थैंक यू सो मच।